नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, रोमांच और खौफ से भरी हुई है। यह कहानी एक ऐसी रात की है जब एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ एक रहस्यमय नाव पर सवार होने का साहस किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हर कहानी में एक मोड़ होता है और इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देगा। यह कहानी है नीरज और सिया की, जो एक खौफनाक अनुभव का सामना करते हैं। क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत सफर पर जाने के लिए? तो चलिए सुनते हैं नदी की भूतिया नौका। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान नदी लहरों के साथ हंसती थी, लेकिन इस नदी के गहरे पानी में छिपे कई रहस्य भी थे। गांव के लोग कहते थे कि यहां एक पुरानी नाव है जो रात के अंधेरे में प्रकट होती है। जो कोई भी उस नाव पर सवार होता है, वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। नीरज, एक युवा लेखक जो रहस्यमय कहानियों का दीवाना था, हमेशा से ऐसी कहानियों में रुचि रखता था। एक रात उसने अपने दोस्तों से इस भूतिया नाव के बारे में सुन रखा था। उसकी जिज्ञासा ने उसे खींचा और उसने पत्नी बनने वाली सिया से कहा, हमें उस नाव को देखना चाहिए। सिया थोड़ी चिंतित थी, लेकिन नीरज के उत्साह ने उसे आकर्षित किया। क्या डरना, यह सिर्फ एक कहानी है, उसने कहा, और सिया को मनाने में सफल रहा। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे, जहां चांद की रोशनी पानी पर चांदी की तरह चमक रही थी। कुछ ही समय में एक पुरानी नाव लहरों के बीच से उभरी, जैसे वह उन्हें बुला रही हो। नीरज ने हंसते हुए कहा, चलो इसमें बैठते हैं। पर सिया ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन नीरज की जिद के आगे उसकी चिंताओं ने हार मान ली। जैसे ही वे नाव में बैठे, ठंडी हवा चलने लगी और वह अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगे। क्या तुमने वह सुना? सिया ने कहा। यह बस हमारी कल्पना है, नीरज ने विश्वास दिलाते हुए कहा। अचानक नाव बीच में पहुंचकर रुकी। चारों ओर अंधेरा छाने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ, जिसने मछुआरे के कपड़े पहन रखे थे। उसकी गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस एक कहानी के लिए आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति कहा, यह कोई कहानी नहीं है। जो इस नाव पर आता है वह लौटता नहीं। नीरज ने उस बुजुर्ग के शब्दों को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ पल में ही नाव में एक अजीब हलचल होने लगी। सिया ने कहा, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा, हमें लौटना चाहिए। लेकिन नीरज ने हंसते हुए, यह बस डराने की कोशिश है, कहा। जैसे ही वे नाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, एक भयंकर तूफान ने उन्हें घेर लिया। पानी में अंधेरा छा गया और मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उनके नाव को खींचना शुरू कर दिया। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सिया चिल्लाई। तभी वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। उनकी चारों ओर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। नीरज और सिया ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक भूतिया चेहरा प्रकट हो गया। एक चीख निकली और वे दोनों आतंकित हो गए। सिया ने याद दिलाया, मेरी मां ने कहा था कि इस नदी में एक बुरी आत्मा बसी हुई है। नीरज ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन नाव की स्थिति और खराब होती चली गई। उसी समय नीरज ने अपनी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य देखा। वह एक लाश के चेहरे को देखकर डर गया। वो सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ने महसूस किया कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, नीरज ने मन की शक्ति से कहा। तूफान अचानक शांत हो गया और जैसे ही उन्होंने नाव को आगे की ओर धकेलना शुरू किया, उन्होंने देखा कि वे धीरे धीरे नदी के किनारे के करीब पहुंच रहे थे। वह दोनों कड़े हो गए और किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गए। वे राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उन्होंने देखा कि वे अभी भी उस भूतिया नाव की साया से बच नहीं पाए थे। वह रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। नीरज ने अपनी अगली कहानी में उस खौफनाक सत्यता को लिखने का निर्णय लिया, लेकिन हमेशा एक सवाल उनके मन में रह गया, क्या वे वास्तव में उस भूतिया नाव को पीछे छोड़ आए थे, या उसका साया हमेशा उनके साथ रहेगा? यह कहानी समापन को नहीं पहुंचती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।